जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सुधीर चौधरी जी का जीवन परिचय। दोस्तों आज के समय में न्यूज इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है। बॉलीवुड के अभिनेताओं की तरह आज के पत्रकारों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। कुछ ऐसे ही पत्रकार होते हैं जिनको लोग बहुत ही पसंद करते हैं, उनकी हर एक बात पर लोग गौर से सुनते हैं। कुछ ऐसे ही पत्रकार के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनकी न्यूज़ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है। दोस्तों वह बहुत ही बड़े पत्रकारों में से एक है। मैं बात करने वाला हूँ वो पत्रकार सुधीर चौधरी के बारे में। दोस्तों उनकी न्यूज़ तो आप लोगों ने देखी होगी, जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक है। दोस्तों सुधीर चौधरी एक भारतीय प्रसिद्ध पत्रकार है। इसके अलावा वह एक समाचार एंकर और संपादक के रूप में भी कार्य करते हैं। सुधीर चौधरी आज तक नाम की हिंदी समाचार चैनल पर काम करते हैं। इस चैनल पर उनका ब्लैक एंड व्हाइट शो नाम का शो आता है। इस शो को लाखों की संख्या में देखा जाता है। दोस्तों इसके पहले सुधीर चौधरी जी न्यूज में मुख्य संपादक के रूप में कार्य करते थे और वहां पर वह DNA नाम का शो करते थे। दोस्तों 7 जून 1974 को सुरहिंद होडल हरियाणा में भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरी का जन्म हुआ था। इनका पूरा परिवार हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों सुधीर चौधरी की स्कूल की शिक्षा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुधीर चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्हें पत्रकार बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में दाखिला लिया था। सुधीर चौधरी पढ़ाई में होनहार विद्यार्थी में गिने जाते थे। यह करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण सुधीर चौधरी अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोस्तों पत्रकार बनने से पहले वह एक सिविल सेवक बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने UPSC की परीक्षा भी दी थी, लेकिन इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों सुधीर चौधरी की शादी हुई है। उनकी पत्नी का नाम नीति चौधरी है और उन्हें एक बेटा है। दोस्तों वर्ष 1993 में सुधीर चौधरी ने अपने पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वह जी न्यूज नाम के न्यूज़ नेटवर्क में काम करते थे। यह वह दौर था जब जी न्यूज नया शुरू हुआ था। सुधीर चौधरी इस चैनल में एक समाचार एंकर के रूप में काम करने लगे थे और उन्होंने बड़े प्रमुख कहानियों को कवर किया था, जिसमें उन्होंने वर्ष 2001 के भारतीय संसद हमले और कारगिल युद्ध के समाचारों को कवर किया था। दोस्तों सुधीर चौधरी उस टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं जिसने आतंकवादी हमलों के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को परवेज मुशर्रफ के बीच हुई इस्लामाबाद की बैठक को कवर भी किया था। इसके बाद वर्ष 2003 में सुधीर चौधरी ने इस चैनल को इस्तीफा देकर अलविदा कह दिया और हिंदी समाचार चैनल सहारा समय में काम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक ही कार्य किया और इंडिया टीवी में शामिल हो गए। यहाँ पर भी वह ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सके और इस चैनल को इस्तीफा देकर और लाइव इंडिया चैनल के प्रधान संपादक के रूप में शामिल हो गए। वर्ष 2012 में फिर से वह जी न्यूज चैनल में शामिल हो गए और वहां वो पर प्रधान संपादक के रूप में काम करने लगे। इस चैनल पर उन्होंने दिल्ली न्यूज एनालिसिस DNA नाम का न्यूज शो शुरू किया और इस शो को उन्होंने देश का नंबर 1 शो बना दिया था। इस शो को लोग लाखों की संख्या में देखते थे। दोस्तों सुधीर चौधरी ने जी न्यूज चैनल पर लंबे समय तक काम किया। उन्होंने कई बड़े न्यूज कवर किए थे, जिसमें कारगिल युद्ध, आतंकवादी हमले की जगह की रिपोर्टिंग शामिल है। उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग में भी बड़ी कठिनाइयों के समय में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। सुधीर चौधरी ने इस DNA नाम का शो लंबे समय तक चलाया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2022 में इस चैनल को इस्तीफा दे दिया। दोस्तों लंबे समय तक जी न्यूज चैनल पर सुधीर चौधरी ने काम करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पुरी ने उनके चाहने वालों ने काफ़ी कमेंट करने लगे थे कि आपने ऐसा क्यों किया।
तरह के कमेंट करके वापस बुलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने आज तक चैनल को ज्वाइन कर लिया और वहां पर वह मुख्य संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी एक होनहार पत्रकार है। उन्होंने कई वर्षों तक जी न्यूज़ समेत कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर काम किया और अपने होनहार पत्रकारिता से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। वह आज तक चैनल पर ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो चलाते हैं। यह शो जी न्यूज़ के DNA शो की तरह ही है, जहां पर वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और न्यूज़ बताते हैं। इस शो को लाखों की संख्या में देखा जाता है। दोस्तों, सुधीर चौधरी एक प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक गिने जाते हैं। इनकी शो को लाखों की संख्या में देखा जाता है। हर शख्स के मन में यह सवाल आता है कि आखिर सुधीर चौधरी की संपत्ति कितनी है, सुधीर चौधरी की सैलरी कितनी है। हर कोई यह जानना चाहता है। दोस्तों, उनकी संपत्ति की बात किया जाए तो उनकी कुल संपत्ति लगभग $4 मिलियन से ज़्यादा है, जो भारतीय रुपये के हिसाब से 31 करोड़ रुपये होते हैं और यह इनकम आगे बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, सुधीर चौधरी आज तक न्यूज़ नेटवर्क में कार्य कर रहे हैं। इस चैनल पर वह ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो चलाते हैं और इस चैनल की TRP भी अच्छी खासी है, जिससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुधीर चौधरी हर महीने लाखों कमा लेते हैं। सुधीर चौधरी की सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी 25 से 30 लाख रुपए और यह सालाना 3 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। दोस्तों, वर्ष 2013 और 2017 में हिंदी प्रसारण श्रेणी में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका का नाम का पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, वर्ष 2012 में समीर अहुल्लीवालिया के साथ सुधीर चौधरी पर नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था, जो एक कांग्रेस सांसद थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोलगेट के साथ जिंदल समूह को जोड़ने वाली कहानियों को छोड़ने का प्रस्ताव के बदले में उनकी कंपनी से लगभग 100 करोड़ मूल्य के विज्ञापनों को निकालने का प्रयास किया गया था। 19 दिसंबर 2016 को पश्चिम बंगाल के संवाददाता कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी के साथ सुधीर चौधरी पर पुलिस ने उनके ऊपर धूलधार दंगों की कवरेज के लिए शिकायत दर्ज की थी। इन तीनों के खिलाफ IPC की धारा 153A के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसमें उनके ऊपर जाति, धर्म, पंथ, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के मामले में गैर जमानती आरोप दर्ज किया गया था, लेकिन यह खबर बाद में झूठ निकली। दोस्तों, वर्ष 2016 में हुआ नोट के फर्जी मामलों को लेकर विवादों में फंसे थे। उन्होंने अपने एक समाचार में कहा था कि 2000 रुपये का जो नोट आता है उसमें एक माइक्रो नैनो GPS रहता है, जिसकी मदद से मुद्रा की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वर्ष 2020 के 11 मार्च को सुधीर चौधरी पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से आरोप लगाया गया कि उन्होंने जिहाद फ्लो चार्ट के जरिए देश के मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इनके ऊपर केरल के कोझिकोड कसाबा पुलिस स्टेशन में IPC की गैर जमानती की धारा 295A के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। दोस्तों, सुधीर चौधरी को हुई थी 14 दिन की जेल। सुधीर चौधरी ने कोयला घोटाले से संबंधित खबरों का प्रसारण रोकने के लिए उनके साथी समीर और सुधीर के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके चलते उन्हें 14 दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़े थे और इसके बाद वो जमानत पर बाहर आ गए। दोस्तों, सुधीर चौधरी से जुड़ी रोचक बातें। सुधीर चौधरी का जन्म 18 जून 1974 को हरियाणा में हुआ था और वह हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। सुधीर चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की है। सुधीर चौधरी ने कई न्यूज़ चैनलों में काम किया है, जिसमें सहारा इंडिया TV, लाइव इंडिया, जी न्यूज़ आज तक शामिल है। सुधीर चौधरी ने एक साल में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। सुधीर चौधरी एक महीने की कमाई 25 से 30 लाख रुपए है।
सुधीर चौधरी एक पत्रकार बनने से सिविल सेवक बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा भी दी थी, लेकिन वह इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। सुधीर चौधरी वर्तमान समय में आज तक न्यूज़ चैनल में ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो चलाते हैं और इस शो को लाखों की संख्या में देखा जाता है। सुधीर चौधरी जब अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब वह अक्सर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो सुधीर चौधरी जी को, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।